किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं खुशबू मुस्कान। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। बदलते मौसम में पशुओं का रखें विशेष ख्याल। समय और ऊर्जा की बचत के लिए उपयोगी है रोटावेटर यंत्र। और बटेर पालन कर औरंगाबाद के अरुणोदय बने सफल किसान। किसान भाइयों, इन दिनों मौसम में हो रहे बदलाव के कारण दिन और रात के तापक्रम में काफी अंतर हो रहा है, जिससे पशुओं की शारीरिक क्रिया अधिक प्रभावित होने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में जो दुधारू पशु हैं, उनमें दूध उत्पादन में कमी आ सकती है। बदलते परिवेश में दिन में अगर आपके पशुओं के उत्पादन क्षमता को बरकरार रखना है तो एक चीज करना होगा कि पशु को अगर चराई पर रखते हैं तो 10 बजे के पहले चराकर निश्चित रूप से आप अपने घर में बथान में लाएं। विशेषकर भैंस पालक अगर हमारे बंधु हैं और चराते हैं तो 10 बजे के पहले तक पशु को चराकर बथान में या गौशाला में अंदर बांध दें। गौशाला में जूट के बोरे का प्रयोग करें ताकि गर्म हवा में 10 बजे से लेकर शाम के 4-5 बजे तक सीधे गौशाला में प्रवेश न करने पावे। दिन में 3-4 बार स्वच्छ ताजे पानी की व्यवस्था रखें ताकि पशु यथासंभव पानी पी पावे। पशुओं को किसान भाई हमारे अक्सर इन दिनों सूखा कुट्टी खिलाते हैं और पानी अलग से पिलाते हैं, लेकिन विशेषकर अप्रैल, मई और जून के महीने में ये वैज्ञानिक अनुशंसा की जाती है कि आप कुट्टी को नाद में पानी के साथ मिला करके खिलावें। उससे उनका जल संग्रहण की क्षमता, जल को शरीर के अंदर लेने की क्षमता बढ़ जाती है और शरीर में पानी की कमी को ये काफी हद तक के दूर करता है। छोटे पशु नवजात मेमने अगर हैं तो उनको भी धूप में न निकालें, 5 बजे के बाद बाहर निकालें, तेज हवा उनके शरीर पर न लगे। अगर सीधे रोशनदान वगैरह रोशनी आ रही हो तो उसे ही बंद कर दें और छाया की व्यवस्था करें। स्नान करवाना है तो 10 बजे के पहले संकर नस्ल के पशुओं को या भैंसों को नहवाएं या फिर 5 बजे संध्या के बाद स्नान करवाएं। दिन में करवाने से उनमें अरैया या इफ्यूमरल फीवर कई तरह की शिकायतें मिलने को होती है। तो इन छोटी छोटी बातों को अगर पशु प्रबंधन में हम ध्यान दें तो सिर्फ उनके पानी की व्यवस्था को सुनिश्चित करके और टेम्परेचर को कंट्रोल करके हम उनकी उत्पादकता को बरकरार रख सकते हैं। आज तमाम ऐसे कृषि उत्पादन यंत्र बाजारों में आ गए हैं जिसका उपयोग कर हमारे किसान भाई समय और ऊर्जा दोनों की बचत कर सकते हैं। ऐसा ही एक कृषि यंत्र है रोटावेटर, जो ट्रैक्टर द्वारा चालित यंत्र है। इस यंत्र के द्वारा खेतों की जुताई के साथ साथ मिट्टी को भुरभुरा बनाने में भी ये काफी महत्वपूर्ण यंत्र है। ये है जिला औरंगाबाद प्रखंड मदनपुर के सफल किसान अरुणोदय। ये 1 वर्ष से बटेर पालन का काम कर अपने क्षेत्र के किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। बटेर जो है, इसकी मीट की क्वालिटी और अंडे की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी स्वादिष्ट भी होता है, खाने वाने में भी काफ़ी डिमांडेबल भी है। मार्केट में काफ़ी डिमांड है इसके, तो इस हिसाब से बटेर का अच्छा मेरे को लगा। पहले तो मुर्गी वगैरह के लिए सोचा था, लेकिन मुर्गी से काफ़ी अच्छा बटेर का है ये। धान की खेती करने वाले किसान भाई अपने उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए खेती करने के पूर्व ढैंचा की खेती कर लें, जिससे खेत की उपज शक्ति बढ़ जाती है। साथ ही आगे जो भी फसल लगते हैं उससे कम नाइट्रोजन में भी पौधे का बढ़वार अच्छा होता है। दर्शकों, अब आपको लिए चलते हैं मंडी की ओर, जहां आप मंडी के भाव में आई उछाल और गिरावट के बारे में जानेंगे। हल्दी का दाम है 120 रुपये किलो, 100 रुपये किलो, और धनिया का दाम है 120 रुपये किलो बढ़िया में, और उससे नीचे लीजिएगा 100 रुपये किलो है, 90 रुपये किलो है। सबसे बढ़िया धनिया में है 120 रुपये किलो, ठीक है। और मिर्चा है 100 रुपये किलो, 120 रुपये किलो बढ़िया है। और गोलकी के दाम घटा है, पहले 900 रुपये किलो गोलकी था, अब 700 रुपये किलो गोलकी हो गया है। कृषक इस समय खरीफ से संबंधित अपनी तैयारियों में लगे हैं। आप अच्छे उत्पादन के लिए खेत के अनुसार फसल का चुनाव करें ताकि उत्पादन सुनिश्चित हो सके। खेत की ऊंची, नीची और मध्यम स्थिति के अनुसार उस क्षेत्र में लगने वाले कीट व्याधियों के मद्देनजर धान के उन्नत एवं प्रतिरोधी प्रभेदों का चयन करें। बीज स्वच्छ, स्वस्थ एवं पुष्ट होना चाहिए, जिससे खरपात के बीज
मिले हुए न हो। बीज को फटक कर साफ सुथरा एवं खरपात के बीज से मुक्त कर लेना आवश्यक है। इसलिए किसान पुष्ट बीज का ही प्रयोग करें। और आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से मिली सूचना के आधार पर कल का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दर्शकों, अभी आपने खेती की नई नई तकनीकों, मंडी भाव और मौसम के बारे में जाना। आइए अब हम आपको कृषि दर्शन के अगले भाग में लिए चलते हैं, जहां आप हमारे स्टूडियो में बैठे कृषि विशेषज्ञ से सीधा संपर्क कर अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। बटेसर काका। हाँ मुखिया जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। क्या हाल चाल है? अरे हाल चाल का रही मुखिया जी। ये आज देखा था कि मुंह एकदम छुराइल बरा। का बताइए मुखिया जी, एगो कहावत रुआ सुनने बानी कि ना, कि लाख करब चतुराई करम के लेखा कहीं ना जाए। बटेसर काका, आज के युग में ये सब कुछ मायने नहीं रखता है। पहले ये बताइए कि बात क्या है। ए मुखिया जी, 104 गो आम के बगीचा हम खरीदने, सोचनी के निमन फल होखी तो ओकरा के बाजार में बेच करके आ खूब मुनाफा कमाई आदमी, आमदनी हुई बढ़िया। लेकिन ए मुखिया जी, अब आम के पेड़ में मंजर तो एकदम हुमच के आए। अच्छा। देख के मिजाज हमार गदगद हो गई। आ ओकरा में टिकोड़ा भी लागल। तो बहुत खुशी की बात है। अरे खुशी के तो बात बढ़ले बा मुखिया जी। जब आम बड़ बड़ भइल तो देख के तो मिजाज एकदम गदगद हो गई। लेकिन देखो तो नहीं का कि आम के सब पेड़ में छोट 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 दाग ऐसा हो गई बा। तो हमरा लागल कि चली कोनो बात नहीं खे, दाग लागल बा से कोनो असर नहीं खे। लेकिन है मुखिया जी, वो तो सब आम में पिलुआ लागल रहे, पिलुआ। बटेसर काका, आप फिर कोई गलती कर दिए। आप दवा का छिड़काव किए थे? अब अपना जानते भर में तो पूरा छिड़काव कोई नहीं मुखिया जी। देखिए जब मंजर आयल नु तो वो घड़ी भी एक बार छिड़काव करौनी, और जब टिकोड़ा लागल तो वो घड़ी भी छिड़काव करौनी। ना बटेसर काका, आप कोई ना कोई जरूर गलती किए होंगे। ठीक है, गलती हो गई तो कोई बात नहीं। हम कृषि वैज्ञानिक को बुला के आपको विशेष जानकारी दिलवाते हैं कि अगली बार जब आप फसल लीजिएगा तो इस तरह का गलती आप मत कीजिएगा। ठीक है? ठीक बा मुखिया जी। आपकी जो ये सो हो गई से हो गई, तो आपकी तो सब बर्बाद हो गई मुखिया जी। हाँ, बर्बाद हो गई। बाकी अब आगे बर्बाद ना होके एक खातिर हम वैज्ञानिक महोदय के एहिजे बोलावतनी और रुआ के विस्तार से जानकारी दिलवावतनी। ठीक बा मुखिया जी। ठीक बा? ठीक बा, बोलाई एजे बोलाई ना। हेलो। हाँ डॉक्टर साहब। जी जी प्रणाम प्रणाम। बटेसर काका एक गलती कर दिए हैं डॉक्टर साहब, तो ज़रा सा इनको कुछ राय दे देते। हाँ, आम के पेड़ में ही। जी जी जी। हाँ हाँ, हम लोग बटेसर काका के बस आम के बगीचा में हैं, आप यहीं आ जाते। ठीक है डॉक्टर साहब, आइए आइए। ओके बटेसर काका, डॉक्टर साहब बस आवते बानी, एजे हमने के जानकारी ले ले। बटेसर काका, देखिए देखिए डॉक्टर साहब आ ही गए। आइए आइए डॉक्टर साहब। प्रणाम प्रणाम। बटेसर काका, सबसे पहले डॉक्टर साहब का हम परिचय करवा दें। ये डॉक्टर ठाकुर प्रसाद महतो हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हरिहरपुर वैशाली में। वहाँ से आइल बनी। हाँ, तो डॉक्टर साहब बटेसर काका आम का बगीचा लगाए हुए हैं। टिकोला भी अच्छा आया, मंजर भी अच्छा आया, फल भी इनका लगा, लेकिन आम सड़ जा रहा है, उसमें पिल्लू भी पड़ जा रहा है। तो इसका कारण क्या है? ऐसा है मुखिया जी कि एक फल मक्खी लगता है आम में, जो आपका पकने से पहले उसमें अंडा दे देती है। अंडा दे देने के बाद वो अपना मैगोट अंदर ही अंदर क्या करते हैं कि उसका पल्प को खा जाते हैं और आपका उसमें सड़न पैदा करते हैं। इसीलिए फल आपका सड़ा हुआ बाहर से तो दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन जब आप काटेंगे तो पता चलेगा कि उसमें बहुत सारे उसकी जो मैगोट होती है, देखिए कि पिल्लू जो आप लोग देखते हैं। मैगोट का होला है मुखिया जी? एक्चुअली मुखिया जैसा है कि वो एक अंडा के बाद का अवस्था होता है फल मक्खी का,
जो हम लोग उसको मैगट कहते हैं, आप लोग देखते हैं पिलुआ कहते होंगे, जो वो आपका फल खा करके पूरा वो सड़ा देती है और फल को बर्बाद कर देती है, जो बाजार में आपका बिकती नहीं है और उसका कोई खाने लायक भी स्थिति में नहीं रह जाती है। हाँ मुखिया जी। डॉक्टर साहब, ये फल मक्खी क्या होता है? फल मक्खी देखिए एक मक्खी है जो हम लोग घर में देखते होंगे, मक्खी सबको ही जानते हैं, लेकिन ये फल मक्खी जो होती है आम की फल मक्खी होती है, कुछ कुकुरबिट्स की मक्खी होती है। तो आम में लगने वाली एक मक्खी है जो आपका भूरी रंग की दिखाई पड़ेगी, वो मक्खी के आकार की ही होती है, जो आपकी उड़ती हुई दिखाई पड़ेगी। कभी कभी आप फल जब गिरा रहता है तो देखेंगे कि जो सड़ा हुआ फल होगा उस पर बैठी हुई दिखाई पड़ जाएगी आपको। तो एक प्रकार की मक्खी है और वो आपके आम के बगीचे में अक्सर दिखाई पड़ेगी। ऐसा है मुखिया जी कि एक फल मक्खी लगता है आम में, जो आपका पकने से पहले उसमें अंडा दे देती है। अंडा दे देने के बाद वो अपना मैगट अंदर ही अंदर क्या करते हैं कि उसका फल को खा जाते हैं और आपका उसमें सड़न पैदा करते हैं। इसीलिए फल आपका सड़ा हुआ बाहर से तो दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन जब आप काटेंगे तो पता चलेगा कि उसमें बहुत सारे उसकी जो मैगट होती है, देखिए कि पिल्लू जो आप लोग देखते हैं। मैगट का होला है मुखिया जी? एक्चुअली मुखिया जैसा है कि वो एक अंडा के बाद का अवस्था होता है फल मक्खी का, जो हम लोग उसको मैगट कहते हैं, आप लोग देखते हैं पिलुआ कहते होंगे, जो वो आपका फल खा करके पूरा वो सड़ा देती है और फल को बर्बाद कर देती है, जो बाजार में आपका बिकती नहीं है और उसका कोई खाने लायक भी स्थिति में नहीं रह जाती है। हाँ मुखिया जी। डॉक्टर साहब, ये फल मक्खी क्या होता है? फल मक्खी देखिए एक मक्खी है जो हम लोग घर में देखते होंगे, मक्खी सबको ही जानते हैं, लेकिन ये फल मक्खी जो होती है आम की फल मक्खी होती है, कुछ कुकुरबिट्स की मक्खी होती है। तो आम में लगने वाली एक मक्खी है जो आपका भूरी रंग की दिखाई पड़ेगी, वो मक्खी के आकार की ही होती है, जो आपकी उड़ती हुई दिखाई पड़ेगी। कभी कभी आप फल जब गिरा रहता है तो देखेंगे कि जो सड़ा हुआ फल होगा उस पर बैठी हुई दिखाई पड़ जाएगी आपको। तो एक प्रकार की मक्खी है और वो आपके आम के बगीचे में अक्सर दिखाई पड़ेगी। बटेसर काका, बगीचा में तो हम लोग भी उस तरह की मक्खी को देखते ही हैं, ध्यान दिया आपने। लेकिन अब ये जानना है कि ये बचाव हम लोग कैसे करेंगे ताकि मक्खी से हमारा फल जो है वो स्वस्थ रहे। किसान साहब, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपकी जो फल मक्खी होती है वो आपका मक्खी आकार की होती है, लेकिन ये भूरी रंग की होती है। और देखते होंगे कि जब फल आपके बगीचों में गिर जाती हैं तो उस सड़ी हुए फल के आसपास आपको देखेंगे कि भूरी रंग की है। तो उसकी बचाव के लिए आपको अप्रैल महीना में जब आपका फल बड़ा होने लगता है उसी समय से आपको ध्यान देना होगा कि इस मक्खी को आगे हमारा फसल बर्बाद न हो। उसके लिए आप फेरोमोन ट्रैप लगाते हैं, प्रति एकड़ 4 आपको फेरोमोन ट्रैप लगाना पड़ेगा। इससे क्या होता है कि जब इस महक इस बगीचे में चली जाती है और उस बगीचे में जितने भी नर मक्खियाँ होती है उस हम ट्रैप बनाते हैं उसमें आकर्षित होती हैं। जब ये आकर्षित होकर आती हैं तो हम लोग उसमें क्या करते हैं कि हम लोग मनुष्य हैं, हम उस मक्खी को मारने का तरीका जानते हैं। तो हम लोग उसमें क्या करते हैं कि डब्बा में उस फेरोमोन के साथ कुछ इंसेक्टिसाइड डाल देते हैं। आपका रासायनिक कीटनाशक के तौर पे आप लोग कुछ उसमें क्लोरपायरिफॉस की दवा आती है, इमिडाक्लोप्रिड आती है, उसमें 1 से 2 बूंद दे देना है। साथ ही इसमें आपके स्थानीय स्तर पर जो मिलता है ताड़ी बोलते हैं हम लोग, उस ताड़ी को आप उसमें दे दीजिएगा। तो क्या होता है कि इसमें उस रासायनिक दवा का कोई महक नहीं होगा। इससे आपका मक्खी जो होगा उस रस को चूस लेगी और चूस लेने के बाद क्या होगा कि वो मारी जाएगी। इस प्रकार हम लोग को 2 तरीके से पता लग जाए कि हमारे बगीचे में फल मक्खियाँ हैं, इससे हम उसको भी जान गए। और आपको सबसे बड़ी चीज़ है कि आपकी बगीचा की साफ़ सफाई रखनी चाहिए। प्लस किसान को ये होना चाहिए कि अगर हमारा पकते समय फल हमारा तोड़ते हैं तो हम लोग अच्छे फल को बाज़ार बिक्री के लिए छोड़ देते हैं, ले जाते हैं, लेकिन जो फल मक्खी से ग्रसित फल होती है हमारे बगीचों में छोड़ देते हैं, जो कि आगे का वो आपके लिए हानिकारक हो। इसीलिए आप किसान भाइयों इसको ध्यान देना चाहिए कि जो भी हमारा आक्रांत फल होगा उसको हम लोग गड्ढे में उठा करके रख देते हैं तथा उसके ऊपर से हम लोग एक लाइलन की जो मच्छरदानी के रूप में भी आप लोग किसान कर सकते हैं। बटेसर काका,
हाँ मुखिया जी। डॉक्टर साहब से हम लोग जानकारी और भी ले लें। डॉक्टर साहब, अब तो बटेसर काका का करीब करीब फल तैयार है, तो उसको कैसे बचाया जा सकता है? अभी क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और फल मक्खी में कौन सा दवा का हम लोग को इस्तेमाल करना चाहिए? किसान भाई, अभी तो आपके फल तोड़ने की स्थिति में आ गई है और आपकी बगीचा है, तो आपको ध्यान देना होगा कि अभी से अगर नहीं भी कुछ दवा किए हैं तो उसके लिए दवा का प्रयोग, जो हम बोले फेरोमोन ट्रैप, क्योंकि मक्खियाँ आपके कोई उड़ती रहती हैं, उसके लिए सबसे कारगर जो उपाय है हम लोग फेरोमोन के रूप में करते हैं और सरल हल्का खर्चा में ही, मतलब जहाँ पे पेस्टिसाइड आपको पूरे बगीचा में देंगे तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है, वहीं पे फेरोमोन ट्रैप हम लोग लगाते हैं। उसमें सिर्फ 2 से 3 बूंद आपका रासायनिक कीटनाशक दे करके हम पूरे बगीचे में जितना फल मक्खियाँ होगी उसको हम लोग उसके नर को ख़त्म कर देंगे, ताकि आगे उसका प्रजनन क्रिया को भी रोक देंगे और हमारी फसल को सुरक्षा रख पाएंगे। साथ ही साथ जितने भी जो हमारी ग्रसित फल होगी उसको हम लोग उठा के इधर उधर नहीं फेंकेंगे, बल्कि गड्ढे में उसको डाल देना है। और जो अभी बताए थे उसमें ऊपर से लाइलन की जो हमारी मच्छरदानी होती है बाज़ार में लोकल अवेलेबल में, उसको हम लोग उसको ढक देते हैं, ताकि हमारी जो नर निकलने वाली है वो बंद हो जाएंगी। प्लस आपकी जो आगे साल फसल लेंगे उसमें भी आपकी बगीचा इससे स्वस्थ रहेगा और फल मक्खी से आक्रांत नहीं हो पाएगा। तो दवा के रूप में विशेष आपका खर्चा नहीं करना है, सिर्फ आपका जो फेरोमोन ट्रैप होता है उसका आप उपयोग करें। ये आपका लोकली अवेलेबल हो जाता है, आप उसको ज़रूर लगाएं ताकि आप उस उड़ती हुई मक्खी को आप बचा सकते हैं। बटेसर काका, हाँ मुखिया जी, देख लेनी डॉक्टर साहब बता देनी कि फल मक्खी से हमनी के कैसे बचल जा सकता। आ किसान भाई लोग भी जानकारी ले और कुछ जानकारी लेवे के बा। हाँ मुखिया जी, तो जाने के बाद कि आपकी चली हो गई से हो गई, अब अगला बेर से अगला साल से कौन कौन ऐसा उपाय कर जाओ शुरुआते में? अच्छा, माने राउर कहे के मतलब बा कि शुरू से ही फसल के कैसे देख रेख कर जाए ताकि फल बढ़िया होके, पैदावार बढ़िया होके, आमदनियों तो बढ़िया एकदम वो है तो मेन चीज बा। हाँ, तो डॉक्टर साहब हमारे बटेसर काका को ये बताइए कि शुरू के अवस्था से क्या क्या सावधानी बरतेंगे? किसान भाई, इस फसल को हम लोग तो सिर्फ मंजर आने के बाद से ही हम लोग ध्यान देते हैं, लेकिन हमारी आम की अच्छी पैदावार हो उसके लिए हम लोग साल भर उस पर ध्यान रखना चाहिए। शस्य क्रियाएँ हैं और समय समय पे हम लोग को बगीचा की साफ़ सफाई। तो सर्वप्रथम आप जुलाई से जैसे फसल ख़त्म करते हैं, हार्वेस्ट हो जाती है, तो अपनी बगीचों की जुताई कर लें। उसके बाद आपका नवंबर महीने में आप बिल्कुल दोबारा जुताई करें, ताकि आपकी ज़मीन में जो भी कीड़ाएँ होती है वो एक्सपोज हो जाएगी, मतलब बाहर आ जाएगी। और आपके बहुत सारे आपके परवच्छी कीड़ाएँ होती है या आपका जो तापमान कम हो जाता है, उस एक्सपोज हो जाने से बहुत सी कीड़ाएँ आपकी मर जाएंगी। और इसके भी फल मक्खियाँ के कभी आपका जो जीवन चक्र चलता है, हमारे फल से लेकर के वो मिट्टी के अंदर आती हैं। जब फल में रहती हैं तो फल तक है, उसके बाद वो जब नीचे गिर जाती है तो वो अपना मिट्टी में ही जीवन काल उसका, जो हम लोग कहते हैं कि उसको हाइबरनेशन स्टेज होता है, वो ज़मीन के अंदर चला आता है। तो उस केस में आप जब अब नवंबर दिसंबर में अपने बगीचों की जुताई कर लेंगे तो वो एक्सपोज हो जाएंगे और वो मारे जाएंगे। ठीक इसके बाद आपका अगला काम है कि अप्रैल महीने में जो हम बोले फेरोमोन ट्रैप लगाना है, तो उस समय लगा दीजिए। तो इससे फल मक्खी का आपका पूरे समाधान हो सकता है, बिल्कुल ही इसमें आप कोई दिक्कत नहीं आएगी। फल मक्खी से इस प्रकार आप इससे बचाव कर लेंगे और आपकी बगीचे में आम की उत्पादन बढ़िया हो सकता है। और इसमें कोई विशेष करने की ज़रूरत नहीं है। रासायनिक का वो बहुत ज़्यादा ध्यान ना दें, हमारे रसायन का दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए हम लोग फेरोमोन ट्रैप का यूज़ करते हैं और इस फल मक्खी का भी हम लोग बचाव कर सकते हैं। बटेसर काका, मुखिया जी, डॉक्टर साहब इतना अच्छा जानकारी दिए, इसके लिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम डॉक्टर साहब। धन्यवाद। बटेसर काका, आप तो फल मक्खी से कैसे कैसे बचाव करेंगे इसके विषय में जान गए, और हमारे किसान भाई भी फेरोमोन ट्रैप का जरूर इस्तेमाल कीजिए और फल मक्खी से अपने फसल को बचाइए ताकि आपका फसल बेहतर हो। सबसे बड़ बात बा मुखिया जी कि वहाँ का डॉक्टर साहब बतौनी है कि एकरा में पैसों ना लगेला, माने बहुत कम लगेला, बहुत कम लगता है। तो यही ना चाहिए कि कम मूल्य में हमको ज्यादा आमदनी हो। तो बटेसर काका, अब दर्शक लोग से इजाजत लेवे के है, तो चलो तनी जान दर्शक सब भाई, राम राम। राम राम दर्शक भाई।
सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहाँ सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों की श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक, श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने कदम बढ़ाया, हम सब ने मिलकर जब ये अभियान चलाया। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। क्या करूं? हाँ मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ अच्छा मैं जा रहा हूँ। अच्छा जी 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 हाँ ठीक है। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। एक सूचना। केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार प्राकृतिक आपदा की वजह से जिन स्थानों पर किसान भाइयों की फसल बर्बाद हुई है, केंद्र सरकार उनको मुआवजा देगी। माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि पहले जहां 50% या अधिक नुकसान होने पर मुआवजा दिया जाता था, वहीं अब 33% नुकसान होने पर भी मुआवजा मिलेगा और मुआवजे की राशि भी पूर्व की अपेक्षा 50% बढ़ा दी गई है।